नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे सैटेलाइट की और उस डीप डिप्रेशन की बात करेंगे जो आज एक कैटेगरी कमजोर होकर डिप्रेशन के रूप में परफॉर्म करेगा और कल यानी कि 17 तारीख को ये एक कैटेगरी और कमजोर हो जाएगा, यानी ऐसा बेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में परफॉर्म करेगा। और आज हम देख सकते हैं इसकी जो लोकेशन बनी हुई है झारखंड के जमशेदपुर से 40 किलोमीटर उत्तर की तरफ बनी हुई है, यानी कि यहां बनी हुई है। इसके प्रभाव से हम देखेंगे जो झारखंड का दक्षिणी रीजन है यहां भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, यानी कि झारखंड पे समूचे झारखंड पे भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। लेकिन जो दक्षिणी रीजन है यहां ज्यादा दिखाई देंगे, उत्तरी रीजन में मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। और हम छत्तीसगढ़ से लेके ओडिशा के उत्तरी रीजन की बात करें तो यहाँ कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। हालांकि बादल सभी स्थानों पर छाएंगे यहाँ, लेकिन बारिश की गतिविधियां सभी स्थानों पर हल्की फुल्की दिखाई देंगी, उत्तरी रीजन में ज्यादा दिखाई देंगी। अगर हम बात करें बिहार की तो बिहार पर भी हम देखेंगे जो दक्षिणी रीजन है मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, उत्तरी रीजन में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। हालांकि मॉइस्चर आपको सभी जगह दिखाई दे रहा है, लेकिन जो ज्यादा इकट्ठा मॉइस्चर होगा वो दक्षिणी रीजन में ज्यादा होगा, उत्तरी रीजन में थोड़ा सा कम होगा। तो बारिश की गतिविधियां उत्तरी रीजन में भी देखी जाएंगी बिहार के, और दक्षिणी रीजन में ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की तो यहां हम देखेंगे इलाहाबाद से जो उत्तर पूर्वी बेल्ट है यहां ज्यादा बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, यानी कि देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज यहां बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। इलाहाबाद से लेकर प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और जो बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ ये जो बेल्ट है यहां बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक दिखाई देंगी आज। बाकी स्थानों पर आगे की जो बेल्ट है यहाँ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। 17 तारीख को तो होते यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी, यानी कि पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां कल दिखाई देंगी, लेकिन दक्षिणी रीजन में ज्यादा दिखाई देंगी, उत्तरी रीजन में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। आज भी बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर पूर्वी उत्तर प्रदेश पर देखी जाएंगी, लेकिन उतनी भारी नहीं देखी जाएंगी। कल होते होते बारिश थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देगी। जब ये थोड़ा सा और आगे आ जाएगा तो बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बढ़ जाएंगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो जो पूर्वी मध्य प्रदेश है इसका जो सीधी सिंगरौली है यहाँ बारिश की गतिविधियां भीषण दिखाई दे सकती हैं, और इससे आगे की जो बेल्ट है यहाँ पे भी बादल छाएंगे और कई स्थानों पर यहाँ पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। यानी कि जो छतरपुर से लेके दामोह, कटनी, शहडोल ये जो एरिया है यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां हमें ठीक ठाक दिखाई दे रही है। ज्यादा भीषण अभी हमें बारिश दिखाई नहीं देगी, इसको आगे आने दे तो पूर्वी मध्य प्रदेश पर बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें बहुत ज्यादा तेज हमें प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। राजस्थान से लेके और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये जो बेल्ट है ये ड्राई दिखाई देगी। हिमाचल प्रदेश भी ड्राई दिखाई देगा। उत्तराखंड के कुछ भागों पे रिमझिम हो सकती है, ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ पे भी नहीं देखी जाएंगी। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां हमने कहा था कि मॉडल पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे पूरा क्लियर दिखा रहा है, लेकिन हमें एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज के आसपास यहाँ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बादल बनने स्टार्ट हो रहे हैं और कई स्थानों पर यहाँ बूंदाबांदी रिमझिम होगी, ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखी नहीं जाएगी। यहाँ पे गुजरात का हाल देखें तो ये ड्राई रहेगा, यहाँ कोई प्रोबेबिलिटी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अरेबियन सी का जो मॉइस्चर है यहाँ बहुत हल्का पहुंच रहा है, जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है उसको ये एब्जॉर्ब कर रहा है और बारिश की गतिविधियां भीषण दे रहा है। लेकिन यहां से भी हवाएं पहुंच रही है मॉइस्चर लेके, जो अपनी तरफ ये अट्रैक्ट कर रहा है और बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भीषण दे रहा है। लेकिन थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर यहाँ से अरेबियन सी से जो पहुंच रहा है, तो जो गर्म इलाके हैं वहां कुछ स्थानों पर गरजने वाले बादल बनेंगे, बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की दिखाई देंगी। कोकण महाराष्ट्र में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। मध्य महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा बारिश की प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। विदर्भ में कुछ स्थानों पर यानी कि नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा यहाँ कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। इसका इम्पैक्ट जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ तक दिखाई दे रहा है, नागपुर के आसपास तक मॉइस्चर जो दिखाई दे रहा है, तो बारिश की गतिविधियां यहाँ थोड़ी दिखाई दे सकती है। तेलंगाना की बात करें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन उत्तरी रीजन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो मॉइस्चर है उत्तरी रीजन में भी पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बारिश की गतिविधियां तेलंगाना में उत्तरी रीजन में दिखाई देंगी, ज्यादा एक्टिविटीज तेज देखी नहीं जाएंगी। आंध्र प्रदेश की बात करें उत्तरी रीजन में श्रीकाकुलम के आसपास तक बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। बाकी इलाकों में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं देगी। अगर हम बात करें पूर्वी राजस्थान की तो ये जब
धीरे धीरे आगे की तरफ आएगा तो पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों को ये अपनी गिरफ्त में लेगा और बारिश की गतिविधियां पूर्वी राजस्थान पर भी कई स्थान पर देखने को मिलेंगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा। इसको धीरे धीरे आने दीजिए, फिर राजस्थान पर बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। अगर हम बात करें पूर्वी भारत की तो हम देखेंगे जो मेघालय असम है यहां हल्का फुल्का मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की दिखाई देंगी। अरुणाचल प्रदेश से लेकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, ये जो एरिया है ये क्लियर हो चुका है, यानी कि बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। इसका जो इम्पैक्ट है अब जो बांग्लादेश है यहां से होकर और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यहां तक फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे इसका जो मॉइस्चर है वो नहीं जा रहा है, तो बारिश की गतिविधियां यहाँ बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देंगी। अगर हम पश्चिमी बंगाल की बात करें तो यहां बादलों का इंपैक्ट कंटिन्यू बना हुआ है, यानी कि 24 घंटे तक यहां बादल बने रहेंगे। बारिश की गतिविधियां पश्चिम बंगाल में भी देखी जाएंगी, यहां मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। बहुत ज्यादा भीषण बारिश की एक्टिविटीज यहां अभी नहीं देखी जाएंगी, लेकिन इसका जो पश्चिमी रीजन है यहां थोड़ी सी भारी बारिश की हमें उम्मीद दिखाई दे रही है। बाकी स्थानों पर यहां मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। ये है सैटेलाइट वेदर। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।